स्वागत है लेट्स रीड जीके में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आप पॉलिटी क्लास का सीजन 2 आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्लास हो गया है, इसका लिंक हम डाल देंगे। फर्स्ट लेसन का संघ और उनके राज्य, यूनियन एंड टेरिटरीज, जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी हो, बिहार जीडी हो, बीपीएससी हो या बिहार पुलिस हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। फर्स्ट यह विषय है संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक आज हम लोग करेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। एक भी टॉपिक आपको छूटने वाला नहीं है। बाद में हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात संघ। तो जानते हैं भारत अर्थात संघ क्या है, ठीक है। देखेंगे अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत। क्या? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन स्टेट, मतलब राज्यों का संघ। भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद का मुख्य जो उद्देश्य है उसको देखते हैं। अनुच्छेद भारत का क्षेत्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व यूनियन टेरिटरी आता है। क्षेत्र जो भारत अधिग्रहण करेगा, ठीक है, जिसको भारत अपने कब्जे में लेगा या किसी और देश को अपने में मिलाएगा, वो इसमें जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 1 से इसका महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा जाता, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत का संघ अविनाशी है, ठीक है। अविनाशी क्यों है तो भी देख लेते हैं हम लोग। कानून के आधार पर अविनाशी क्यों? संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो है राज्यों का संघ होगा, जिसमें यूनियन होगा हर एक राज्य में, ठीक है। संघ हमेशा बनेगा, चाहे राज्य की सीमा बदलती रहे जाए, नए राज्य बनाए जाएंगे, नए राज्य बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि एक बेरूबाड़ी केस 1960 में आया और बाद में कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भारत का संघ अविनाशी है, क्योंकि लेकिन जो राज्य है विनाशी है। यानी भारत यूनियन ऑफ स्टेट कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। भारत का यूनियन ऑफ स्टेट कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन किसी राज्य को मिलाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, नया राज्य तोड़ के बनाया जा सकता है, लेकिन कभी भारत का जो राज्य है वो अलग नहीं हो सकता। जैसे तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि वो बनाए गए। सरल भाषा में कहें तो सरल भाषा में जो कहेंगे, इसको सरल भाषा में समझते हैं। भारत का संघ अविनाशी का मतलब है कि भारत की एकता और अखंडता स्थायी है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता है। नए राज्य बनाए जाएंगे, नए राज्य को शामिल किए जाएंगे, बाहर से भी जो आएंगे उसे भी शामिल किया जाएगा, लेकिन कोई राज्य जो पहले से है वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन राज्यों की सीमा भी बदल सकती है और नए राज्य बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वही कहा गया, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे, चाहे राज्य तो संघ अलग नहीं हो सकता, कि राज्य चाहे फिर भी अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 देखेंगे हम लोग। एक के बारे में आप लोग समझ गए, पूरा समझ में आ गया, ठीक है। हम पूछेंगे, याद रखना, ठीक है। इसका एमसीक्यू भी करेंगे। अनुच्छेद 2 देखते हैं, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना किस प्रकार किए करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, देखते हैं। संसद नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है या नहीं? राज्य बना सकती है। राज्य बनाएगी तो कैसे बनाएगी संसद? उदाहरण के लिए हम देखेंगे, सिक्किम में 1975 में अनुच्छेद 2 के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया। सिक्किम को जो चीन का हिस्सा था वो भारत का हिस्सा बनाया गया अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 देखते हैं, राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन व निर्माण कैसे किया जाता है? संसद राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र व आदि में बदलाव कर सकती है। ये सब साधारण बहुमत से किया जा सकता है। किसी भी राज्य का
नाम बदला जा सकता है, उसकी सीमा छोटी या बड़ी की जा सकती है, वो साधारण जो है संसद के बहुमत से की जा सकती है। परंतु संबंधित राज्य की विधानसभा की राय मांगना अनिवार्य है। उसकी बहुमत कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी जो है राय मांगना जरूरी है। लेकिन यह सब राय क्या है, बाध्यकारी नहीं होते। वही बोले, जो राय मांगनी जरूरी है, सभी आदमी का सहमति जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 4 देखते हैं हम लोग। ठीक है, जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाती है तो उनके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाती है तो उनके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। वो नए कानून बना सकती है, यानी नए राज्यों का निर्माण या क्षेत्र बदलाव में साधारण कानून संभव है, सिर्फ अनुमति लेनी होती है, ज़्यादा बदलाव की वो नहीं है। हम लोग देखेंगे कब कौन से राज्य बने। 2019 में जम्मू कश्मीर को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, जो एक 1971 में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 2000 में उत्तराखंड, हरियाणा बना, 1966 में हरियाणा बना, सिक्किम 1975 में, 1987 में अरुणाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य बनाया गया, मिजोरम 1987 और 1972 में तिरुवनंतपुरम और गुजरात 1960 में बनाया गया। गुजरात 1960 में, ठीक है। 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बना, 1953 में आंध्र प्रदेश, 2014 में तेलंगाना और 2000 में बिहार से झारखंड अलग के एक झारखंड राज्य बना। ठीक है, तिरुवनंतपुरम कितना में बना, 1972 में तिरुवनंतपुरम। ठीक, 2019 में दमन व दीव दादर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत का संघ ढांचा 2025 तक कितना राज्य है? 28 राज्य है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी 8 है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 में विशेष राज्य से के दर्जा से हटा के उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। 2019 में उसे पहले विशेष राज्य का दर्जा था, जिसे हटा के उसे यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है, हम लोग देखेंगे। भारत का संघ स्वैच्छिक समझौता से नहीं बना, जैसे अमेरिका में हुआ। ठीक है, भारत का संघ जो है स्वैच्छिक समझौता से नहीं बना, राज्य संघ के से अलग हो सकता है, लेकिन भारत एकात्मक यूनिटी सुझाव वाला संघीय व्यवस्था है। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, 4 तक हम लोग कर दिया। जिसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताएं, हम फिर से समझाएंगे। ठीक है, आज हम लोग फिर उसी का जो पढ़े हैं उसका एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, उसका एमसीक्यू करना जरूरी है, क्योंकि वो याद रहेगा आप लोगों को। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अभी हम लोग पढ़े, किससे संबंधित था? तो वो जो है मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं था, नागरिकता से भी संबंधित नहीं था। ठीक है, वो था संबंधित भारत अर्थात संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, राज्य का स्थायी तत्व क्या है? राज्य का स्थायी तत्व कौन सा है? राज्य सरकार, जनसंख्या नहीं, क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्र और भूभाग। राज्य के 4 तत्व में क्षेत्र स्थायी है, सरकार और जनसंख्या बदलती रहती है, लेकिन भूभाग स्थायी रहती है। हम लोग पढ़े ना भाग, आर्टिकल 1 में पढ़े। कोई भी मतलब राज्य के 4 तत्व हैं, स्थायी क्षेत्र बदलती रहती है, सरकार और जनसंख्या बदलती रहती है, लेकिन भूभाग कभी नहीं बदलती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा,
राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राज्य का महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा, जनसंख्या नहीं होगा, संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता हो जाएगा। बिना संप्रभुता के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसकी कल्पना नहीं की जा सकती है? राज्य की कल्पना नहीं किया जा सकता है बिना संप्रभुता के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग को हम देखिए फैक्ट वाइज फैक्ट समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्य का मानसिक तत्व किसे कहा जाता है? राज्य का मानसिक तत्व किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? ठीक है, सरकार नहीं होगा, संप्रभुता हो जाएगा, क्योंकि जो है संप्रभुता जो है राज्य का मानसिक तत्व है। यह एक पूर्ण एवं स्वतंत्र शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपनी सीमाओं के भीतर शासन कर सकता है। ये राज्य का आत्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है राज्य का, जो है संप्रभुता राज्य का आत्मा कहलाता है, आत्मा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, पूरी आपको समझ में आ जाएगी जैसे। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, पूरी बात समझ में आएगी। राज्य का भौतिक तत्व किसे माना गया? राज्य का भौतिक तत्व किसे माना गया है? राज्य का भौतिक तत्व जो है जनसंख्या और क्षेत्र को माना गया है, जो कि इसी पर आधारित है। इसका राज्य का जो है वास्तविक अस्तित्व इन्हीं पर आधारित है। किस पर आधारित है? जनसंख्या और क्षेत्र पर ही राज्य का जो है भौतिक तत्व आधारित है। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करते जाएंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि अगला अध्याय आप लोग को जल्द से जल्द पहले मिल जाए। राज्य का कौन सा तत्व अस्थायी परिवर्तनीय है? कौन सा तत्व अस्थायी और परिवर्तनीय है? तो वो है आपका, ऑप्शन नहीं दिया हुआ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सरकार। क्या हो जाएगा? सरकार। सरकार जो है राज्य का अस्थायी तत्व है, अस्थायी तत्व है, जो बदलती रहती है। सरकार बदलती रहती है लेकिन राज्य कभी नहीं बदलता, सरकार आती जाती रहती है। ठीक है, किसका अस्थायी तत्व क्या हो जाएगा? राज्य का सरकार हो जाएगा। राज्य के तत्व कितने माने गए हैं? कितने तत्व हैं राज्य के? तो राज्य के आपको 4 तत्व माने जाते हैं। कितने? 4 तत्व माने जाते हैं, जो कि है क्या हो जाएगा? फर्स्ट में हो जाएगा जनसंख्या। जनसंख्या आपका पहला तत्व है। दूसरा तत्व क्या हो जाएगा? सरकार, नहीं, दूसरा में आप ये लिख लेंगे क्षेत्र। तीसरा आप इसको बना लीजिए, 4 में हो जाएगा संप्रभुता। क्या हो जाएगा? संप्रभुता। संप्रभुता जो है आपके ये 4 जो है राज्य के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। कितने? 4। आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा कौन से तत्व, तो आप लोग जनसंख्या, सरकार, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता लिखेंगे। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा? 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, राज्य का जनन तत्व किसे कहा जाता है? राज्य का जो है जनन तत्व किसे कहा जाता है? तो राज्य का जनन तत्व जो है क्षेत्र को नहीं कहा जाता, जनसंख्या को कहा जाता है। क्षेत्र क्या हो गया? जनसंख्या को कहा जाता है, क्योंकि जनता के बिना राज्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती है, इसीलिए जनसंख्या को ही राज्य का जनन तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य का आधार क्या है? तो राज्य का आधार हम लोग समझेंगे। आप लोग को अभी पढ़ा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, राज्य का जो है आधार क्या है? तो राज्य का आधार भूभाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूभाग। राज्य के लिए क्षेत्र का होना आवश्यक है, क्योंकि भूभाग पे ही ना डिपेंड करता है वो कैसा राज्य है, किस तरह का होगा। तो राज्य का जो आधार है, बेस है, वो आपका भूभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भूभाग। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, किसी विचारक ने कहा है राज्य एक मानव संगठन है। राज्य क्या है? एक मानव संगठन है। किसने कहा है? आप लोग को यदि इस चैप्टर में नहीं पता है तो आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में बताए होंगे, जो है अरस्तु जो है पॉलिटी का जनक है। पॉलिटी जो है
अरस्तु जनक है। तो उसी ने ये विचार दिया था, राज्य एक मानव संगठन है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। किसने कहा था? मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा था? अरस्तु ने, जो है पॉलिटी का जनक है। आप लोग को यदि नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आप लोग फर्स्ट वाले वीडियो देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्य का कौन सा तत्व सर्वोच्चता का प्रतीक है? तो सर्वोच्चता का प्रतीक जो है क्या हो जाएगा? अपना संप्रभुता। संप्रभुता जो है सर्वोच्चता का प्रतीक है। ये राज्य में सबसे ज्यादा सर्वोच्च संप्रभुता को माना गया है। संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च शक्तिशाली सर्वोच्च राज्य को जो है सर्वोच्च शक्तिशाली दर्शाती है संप्रभुता, एकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल है। संप्रभुता के कितने प्रकार होते हैं? संप्रभुता के कितने प्रकार होते हैं आप लोग को बताए हैं। संप्रभुता को दो प्रकार होता है। संप्रभुता दो प्रकार के, आंतरिक एवं बाह्य संप्रभुता। जो राज्य के अंदर जो है संप्रभुता है वो आंतरिक हो गया, और बाहरी संप्रभुता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक संप्रभुता का आशय क्या है? आंतरिक संप्रभुता का आशय क्या है, उसका मतलब क्या है? तो आंतरिक संप्रभुता का मतलब है राज्य का सर्वोच्च अपने क्षेत्र में, राज्य का अपने क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगा? राज्य की अपने क्षेत्र के अंदर जो आंतरिक संप्रभुता, राज्य की अपने अंदर सर्वोच्च शक्ति अपने नागरिकों पर एक सर्वोच्च शक्ति प्रदान करना आंतरिक संप्रभुता का मतलब है। बाह्य संप्रभुता क्या है? अगला देख लेंगे, बाह्य संप्रभुता क्या है। तो बाह्य संप्रभुता जो है अन्य राज्यों से स्वतंत्रता, यानी दूसरे राज्य से अन्य राज्यों से स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? कोई राज्य तभी संप्रभु है जब वह विदेशी दबाव से मुक्त है। विदेशी दबाव जब किसी राज्य पे नहीं है तभी वो संप्रभुता से मुक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राज्य की आत्मा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद करते हुए जाना। यदि याद नहीं होगा तो आप, ये सब क्वेश्चन बहुत फैक्ट है, आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राज्य का जो आत्मा है वो भी संप्रभुता को कहा जाता है। संप्रभुता राज्य की मूल पहचान है। क्या है? मूल पहचान है राज्य का। मूल पहचान है राज्य का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है? संप्रभुता को कहा जाता है। किसने कहा संप्रभुता राज्य एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है? किसने कहा था? जो संप्रभुता है राज्य की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, किसने कहा था? तो वो हॉब्स ने नहीं कहा था, जॉन्स ने नहीं, रूसो ने नहीं, बॉडिन ने कहा था। बॉडिन को संप्रभुता का जनक माना जाता है। जनक जो है संप्रभुता का किसे माना जाता है? बॉडिन को। बॉडिन जो है फ्रांस के व्यक्ति थे जो कि संप्रभुता पे बहुत 6 किताब लिखे हैं, जिसमें संप्रभुता को व्याख्यात्मक रूप से प्रकट किया गया है। कहाँ के थे वो? बॉडिन रूस के थे। किस विचारक ने राज्य को नैतिक संगठन कहा? किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक, प्लेटो नहीं होगा, हेगेल के अनुसार विचार जो है राज्य को नैतिक संगठन की ओर ले जाता है। हेगेल के अनुसार राज्य के नैतिक उद्देश्य को पूरा भी करता है, जो नैतिक उद्देश्य को पूरा करता है राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। 17 नंबर क्वेश्चन, किस विचारक ने राज्य को शोषण का उपकरण कहा? शोषण का उपकरण किसे कहा गया, किसने कहा? तो वो जो है प्लेटो ने नहीं, मार्क्स ने कहा। मार्क्स ने जो है राज्य को शोषण का उपकरण कहा। क्यों कहा? मार्क्स के अनुसार राज्य स्वर्ग संघर्ष का परिणाम है। मार्क्स के अनुसार, जो उसका अपना थॉट है, अनुसार राज्य जो है वर्ग संघर्ष का परिणाम है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्य और संस्कार में अंतर क्या है? सॉरी, सरकार में अंतर क्या है? राज्य और सरकार में क्या अंतर है? राज्य और सरकार में यही अंतर है, राज्य स्थायी है, सरकार अस्थायी। राज्य स्थायी, राज्य की भूभाग जो है, आपको बताए, राज्य की भूभाग जो है वो स्थायी है, और जो है सरकार अस्थायी है। इसीलिए राज्य का बनना लगा रहता है, सरकारें आती जाती रहती है, ठीक है, लेकिन उसका भूभाग कभी बदला नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। सार्वभौम शब्द का अर्थ क्या है? सार्वभौम शब्द का अर्थ क्या है? तो सार्वभौम का शब्द का अर्थ है सर्वोच्च। सार्वभौम यानी सर्वोच्च। सॉवरेन का अर्थ है सर्वोच्च, सर्वोच्च शक्ति, स्वामी, ठीक है, इसे सर्वोच्च शक्ति का स्वामी कहा जाता है। सार्वभौम, सर्वोच्च शक्ति का स्वामी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च शब्द का अर्थ क्या है? सार्वभौम शब्द का अर्थ क्या है? सर्वोच्च। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में संप्रभुता किसमें निहित है? भारत में जो है संप्रभुता किसमें निहित है? भारत में संप्रभुता जनता में निहित है। किसमें है? जनता में निहित है संप्रभुता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, भारत, हम भारत के लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, 25 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। भारत को किस नाम से संबोधित किया गया? भारत को किस नाम से संबोधित किया गया? यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 में हम लोग पढ़ा दिया आप लोग को, क्या लिखा हुआ? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज वर, इंडिया एक जो एक भारत है, जो भारत शैल बी ए यूनियन स्टेट ऑफ, यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा? संबोधित किया जाता है किससे? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं? संघ और उसके राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में आते हैं? तो आर्टिकल 1 में आते हैं। और राज्य और उनके क्षेत्र, उनके क्षेत्र, यह एक कहना सही नहीं होगा, एक कहना सही नहीं होगा, क्योंकि 1 से 4 तक जो है, 1 से 4 तक जो है भाग संघ और उनके राज्य का क्षेत्र आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वर्तमान राज्यों की संख्या 2025 तक कितनी है? जो 2000 पहले जो है राज्यों की संख्या 29 हुआ करती थी, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर को बदल के जो है उसको यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। आप लोग को पता होगा यूनियन टेरिटरी कर दिया है, इसीलिए अब 28 बचे हैं, जिसको जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कर दिया है किसमें, ठीक है। अभी वर्तमान में कितना है? 28 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी ऑफ कितने? देखिए आगे ये भी यूनियन टेरिटरी वाला भी क्वेश्चन, 6 है, नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, ठीक है। कितने हैं? 8 हैं। इसमें जो है 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया, जिनकी संख्या अब 8 हो गई है, ठीक है। उनका हम नाम भी बता दे रहे हैं आपको, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, ठीक है। 8 राज्य हो गए। फिर से गिना दें, अंडमान व निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सिक्किम किस वर्ष भारत का राज्य बना? तो सिक्किम जो है किस वर्ष भारत का राज्य बना है? सिक्किम जो है 1975 में जो है भारत का राज्य बना है, 16 मई को। कब बना है? 16 मई 1975 को बना है, जो 22वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। सॉरी, 22वां
राज्य बना है, ठीक है, 22वां राज्य बना है 36वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप लोग को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का दिन शुभ हो।